गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट पानी को कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। ओके, तो प्लांट के अंदर वाटर कौन लाता है? तो रूट्स लाता है। ओके, इसलिए तो हम पानी को वाटर कहाँ डालते हैं? सॉइल में डालते हैं। ओके, प्लांट्स हमारे घर पे होते हैं बराबर, तो हम उनको पानी कहाँ से देते हैं? सॉइल में से देते हैं। ओके, क्योंकि रूट एब्जॉर्ब करता है पानी को, नहीं कि लीफ। ओके, तो जो रूट्स होता है प्लांट्स का, वो प्लांट्स के रूट्स के पास भी ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं। ओके, जो कि मिलियंस इन नंबर होते हैं। ये जो रूट हेयर होते हैं उसकी वॉल काफी थिन होती है। तो ये जो रूट हेयर होते हैं उसका क्या रोल है? तो ये जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं? जो पानी एब्जॉर्ब करने का एरिया होता है वो एरिया बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो क्या होगा? रूट हेयर जो होती है वो रूट के अंदर वो एब्जॉर्प्शन का एरिया है उसे इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये जो रूट हेयर होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके रूट तक आगे पहुंचाते हैं। उसके दो रास्ते हैं, तो ये दो रास्ते क्या है उसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। तो एक तो रास्ता है एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, तो पहले हम देखेंगे एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होगा वो हम देखेंगे। तो ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसमें वाटर की मूवमेंट इंटरसेल्युलर स्पेस में से और सेल की सेल वॉल में से होती है। तो इंटरसेल्युलर स्पेस आप सबको पता है कि जो सेल्स होते हैं ओके, उसके बीच में थोड़ी स्पेस बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस। और हमारे जो सेल की सेल वॉल होती है उसमें से जो वाटर मूव करेगा वो कौन से पाथवे में करेगा? तो एपोप्लास्ट पाथवे में। तो यहाँ पे आप फिगर में देख लो, एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होगा? वाटर की जो मूवमेंट है वो इंटरसेल्युलर स्पेस से और ये जो सेल वॉल होती है वहां से होगी। ओके, मतलब कि सेल के बीच में से पानी नहीं जाएगा यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे में। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है कास्पेरियन स्ट्रिप, बट जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होगा? जो पानी है वो कहाँ से मूव करेगा? तो इंटरसेल्युलर स्पेस से और ये जो सेल की सेल वॉल होती है वहां से पानी मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो कास्पेरियन स्ट्रिप है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये जो एपोप्लास्ट में पानी मूव करता है वो किस तरह से होगा? तो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, मतलब कि जैसे हमने आगे देखा था कि वाटर की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की और अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होगी। ओके, और यहाँ पे बीच में वाटर की मूवमेंट के बीच में कोई भी बैरियर नहीं होता, इसलिए क्या होगा? वाटर की मूवमेंट मास फ्लो में होगी। ओके, तो किस तरह से होगा? अगर जो वाटर का इवापोरेशन हो जाएगा ओके, तो क्या होगा? वहां पे वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी, मतलब वहां पे अब वाटर चाहिए प्लांट को, तो क्या होगा? जैसे वहां पे जरूरत पड़ेगी, आगे इवापोरेशन हो गई, जैसे प्लांट को पानी चाहिए अब, तो वो जो वाटर की कॉलम होती है वहां पे अब टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये टेंशन डेवलप होगा, इस वजह से क्या होगा? पानी फिर मास फ्लो में आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन रहते हैं। वो किस वजह से रहते हैं? तो उसकी वजह है एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स होता है। जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स बनता है, उसकी वजह से वो अपने साथ चिपक के एक मास फ्लो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतना आपको क्लियर है एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में कि एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है। तो एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर की मूवमेंट इंटरसेल्युलर स्पेस से और सेल वॉल से होती है, और यहाँ पे पानी की मूवमेंट में बीच में कोई भी बैरियर नहीं बनता। ओके, और यहाँ पे जो पानी है वो मास फ्लो में आगे बढ़ेगा। क्लियर इतना? तो अब हम आगे देखेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होगा वो हम देखेंगे। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में जो सेल होते हैं उनका प्रोटोप्लास्ट जो कनेक्टेड होता है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो सेल होते हैं प्लांट के, उनका ये प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक दूसरे
कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो बीच में ऐसे कनेक्टेड होते हैं दोनों सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो सिम्प्लास्ट में क्या होगा, तो सिम्प्लास्ट में यहाँ में हमने एपोप्लास्ट में देखा था कि इस तरह से सेल वॉल में से और इंटरसेल्युलर स्पेस में से पानी जाएगा, लेकिन सिम्प्लास्ट में क्या होगा, पानी जो ये सेल का साइटोप्लाज्म है वहां से जाएगा। इसकी मैंने एकदम अच्छी फिगर ड्रॉ करके आपको पीडीएफ में सेंड की, आप एक बार देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सिम्प्लास्ट में क्या होगा, जो पानी है वो साइटोप्लाज्म में से होकर इस तरह से यहाँ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे बढ़ता है। इस वजह से क्या होगा, सिम्प्लास्ट में जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एपोप्लास्ट के मुकाबले स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एपोप्लास्ट में तो पानी जल्दी से आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ बैरियर उसको क्रॉस करना नहीं है, लेकिन यहाँ सिम्प्लास्ट में क्या होगा, जो पानी है वो सेल के साइटोप्लाज्म से होकर फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिम्प्लास्ट में रिलेटिवली स्लो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो पानी की मूवमेंट है वो एपोप्लास्ट के मुकाबले स्लो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट है वो देखनी है कि, और एक चीज जो यहाँ पे भी सिम्प्लास्ट में मूवमेंट होगी पानी की, वो भी अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ही होगी, लेकिन अब जो चीज मैं बताने वाली हूँ वो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है वो स्टेशनरी नहीं होता, मतलब कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो स्टेबल नहीं होता, वो भी अपने आप थोड़ा मूवमेंट करता रहता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है वो वाटर को भी आगे पुश करता है, मतलब कोई भी चीज हो वो मूव करेगी तो उसके साथ जो चीज है उसको भी थोड़ा धक्का लगेगा, इस वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो स्टेशनरी नहीं होता, मतलब कि वो स्टेबल नहीं होता, उसकी भी मूवमेंट होती रहती है, तो वो भी क्या करेगा, वाटर को आगे पुश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी उसको हेल्प करेगा आगे जाने में। तो हम इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ये जो सेल है ये ना तो रूट हेयर के है ना तो स्टेम के, ये जो सेल यहाँ पे लेयर बताया है, ये जो सेल के लेयर बताए वो है ओनली रूट के। तो ये रूट में इस तरह से लेयर होते हैं, एक तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। तो यहाँ पे जो एंडोडर्मिस का लेयर आता है वहाँ पे इस तरह से कास्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है, जो कि सुबेरिन मटेरियल से बनी हुई होती है, जिसे वाटर क्रॉस नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, जब पानी रूट हेयर से यहाँ पे रूट में आ जाएगा तो यहाँ पे एपोप्लास्ट होगा, एपोप्लास्ट पाथवे से पानी इजीली यहाँ तक तो आ जाएगा, पर जैसे ही यहाँ एंडोडर्मिस में कास्पेरियन स्ट्रिप आएगी वैसे ही क्या करेगा, पानी इसको तो क्रॉस कर नहीं सकता, तब क्या करेगा, पानी उसका रास्ता बदल देगी, मतलब यहाँ पे वो डाइवर्ट होके फिर आगे फिर से यहाँ पे से साइटोप्लाज्म में आके फिर सिम्प्लास्ट पाथवे में आगे मूव करेगा। ओके, तो ये आपको समझना है, ये फिगर बहुत अच्छी बताई है बुक में कि यहाँ से एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर मूव करता है और जैसे ही एंडोडर्मिस में आएगा यहाँ पे बीच में कास्पेरियन स्ट्रिप आएगी जो कि सुबेरियन मटेरियल की बनी हुई होती है, इस वजह से यहाँ पे पानी उसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो क्या होगा, पानी अपना रास्ता बदल देगा और फिर से यहाँ अंदर आ जाएगा, और जैसे ही वो सेल के अंदर आएगा पानी तो आगे फिर एपोप्लास्ट नहीं होगा, यहाँ पे आगे फिर से यहाँ पे सिम्प्लास्ट पाथवे में पानी मूव करेगा। देखो ये यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे जाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे एंडोडर्मिस आएगा तो एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस सिम्प्लास्ट पाथवे में पानी मूव करेगा और फिर ये हमारा स्टेम आ जाएगा। तो ये जैसे स्टेम में आएगा जाइलम में पानी, तो फिर आगे यहाँ पे कोई भी पाथवे में जाएगा वाटर, या तो फिर यहाँ से फिर से वो एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवे कोई भी पाथवे से आगे जाएगा। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। ओके, तब हम आगे देखेंगे कि ये जो माइकोरिजा नाम की एक फूग आती है, फंगस, बराबर। तो ये जो फंगस होती है वो बहुत रूट हेयर के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये माइकोरिजा क्या करते हैं, तो ये माइकोरिजा जो होती है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है रूट हेयर के साथ में, और फिर वो उसके आसपास ऐसा नेटवर्क बनाती है, उसके अराउंड एक नेटवर्क बनाती है और वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब
रूट हेयर से भी ये माइकोरिजा है वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को हेल्प करती है, ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन में। तो अगर ये माइकोरिजा प्लांट को कुछ देती है तो प्लांट को भी उसे कुछ देना पड़ेगा। कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, वो तो आप सबको पता ही है, ओके। पानी के भी पाउच के 1 रुपीज लगता है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेगा, माइकोरिजा उसको रूट हेयर को हेल्प करता है, प्लांट को मतलब हेल्प करता है ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन में। तो प्लांट उसे क्या देगा, तो प्लांट उसे खाने के लिए शुगर देगा और उसको आगे ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देगा, ओके। तो इस तरह से कोई कोई प्लांट होते हैं उसमें तो ये फंगस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो पाइनस सीड्स होता है, वो तो ये फंगस के बिना जर्मिनेट ही नहीं हो सकता, मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकता वो। तो ये माइकोरिजा नामक जो फूग है वो प्लांट को बहुत हेल्प करती है ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। और बदले में प्लांट उसे क्या देता है, तो शुगर प्रोवाइड करता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देता है। ओके फ्रेंड, आपको इतना क्लियर है? बाय।